राम राम साथियों, दादा धाम एक्सप्रेस शुरू करने हेतु 19 श्रद्धालुओं द्वारा 10 दिनों में 360 किलोमीटर लंबी नंगे पांव बेहद कठिन पदयात्रा की गई। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कोरोना काल से बंद पड़ी दादा धाम एक्सप्रेस को एक बार फिर शुरू करने की मांग अब तेज होती जा रही है। वर्षों से इस ट्रेन के पुनः संचालन की मांग उठ रही है, लेकिन अब श्रद्धालुओं ने इस मांग को जन आंदोलन का रूप दे दिया है। एक और सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई तो दूसरी ओर सामाजिक संगठनों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और अब यह मांग सीधे केंद्रीय रेल मंत्री तक पहुंच चुकी है। ऐसे में एक बार फिर दादा धाम एक्सप्रेस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय आपदा कोरोना काल के दौरान भारत सरकार द्वारा सभी यात्री ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। बाद में अधिकांश ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी गाड़ी संख्या 22-111, 22-112 दादा धाम एक्सप्रेस को दोबारा शुरू नहीं किया गया। इसी कारण श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों तथा इस ट्रेन में नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों में लगातार नाराजगी बनी हुई है। इसी मांग को लेकर 17 जुलाई से पांडुरना के 19 श्रद्धालुओं का निशान पदयात्रा दल नंगे पैर दादाजी धाम के लिए रवाना हुआ। इस पदयात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक यात्रा नहीं था, बल्कि दादा धाम एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने की मांग को सरकार और रेलवे प्रशासन तक पहुँचाना भी था। श्रद्धालुओं ने लगातार 10 दिनों तक प्रतिदिन लगभग 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलते हुए करीब 360 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी की। भीषण गर्मी, बारिश और कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और वे अपनी मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। लगभग 10 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 27 जुलाई को यह पद यात्रा दल खंडवा स्थित श्री दादाजी धाम पहुंचा। इसके बाद 28 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह यात्रा नगर भ्रमण करते हुए श्री दादाजी धाम पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने श्री दादाजी महाराज एवं श्री हरिहरानंद छोटे दादाजी के चरणों में निशान अर्पित किए। यात्रा के समापन पर सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से दादा धाम एक्सप्रेस को शीघ्र पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना की तथा इस संबंध में अर्जी भी समर्पित की। श्रद्धालुओं का कहना है कि 2019 से ट्रेन बंद होने के कारण दादाजी महाराज के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां सीधी ट्रेन उपलब्ध थी, वहीं अब इटारसी में ट्रेन बदलना पड़ती है। इससे यात्रा में समय भी अधिक लगता है और अधिक खर्च भी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं और पहली बार यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रेन बदलने की सही जानकारी नहीं होती, जिसके कारण कई लोग अपने आराध्य के दर्शन तक नहीं पहुँच पाते। दादाजी दरबार दादाजी भक्तों की सुविधा की मांग को लेकर हम पांडुरना से 360 किलोमीटर नंगे पांव पद यात्रा करते हुए निशान लेके आए। हमारी यही भावना है कि भैया कोरोना काल 2010 में ट्रेन शुरू हुई थी, वो कोरोना काल में बंद हो गई। आज हमारे क्षेत्र के और अन्य क्षेत्र के लोग सुलभ यातायात के लिए दादा धाम एक्सप्रेस की मांग करना चाहते हैं। यही अर्जी लेकर आज हम दादाजी महाराज के पास में अर्जी लगाने आए। हमने नेताओं से, अभिनेताओं से और यही अनशन और भूख हड़ताल भी किए, परंतु अभी तक ट्रेन शुरू नहीं हुई। तो हमारा लास्ट जो है कि दादाजी महाराज के चरणों में निशान अर्पित कर हम अर्जी लगाने आए हैं कि दादाजी महाराज भक्तों की सुविधा हेतु जल्द से जल्द दादा धाम एक्सप्रेस शुरू की जाए। जी, मनोज गुर्दे। जय श्री दादा जी आप सभी को। हम लोगों का उद्देश्य है कि दादा धाम एक्सप्रेस पुनः चालू की जाए। कुछ वर्ष पूर्व हमारे पूजनीय श्री कोमल भाऊ जी और कमलनाथ जी द्वारा दादा धाम एक्सप्रेस चालू की गई थी, जो कि नागपुर से भुसावल तक की थी, जिसमें नागपुर से लेकर खंडवा तक जितने भी दादा भक्त है वो सभी को आसानी हो गई थी सफर करने में, दादाजी का आशीर्वाद लेने में। लेकिन कुछ कारणों से सरकार बदलने के बाद या किसी कारण से दादा धाम एक्सप्रेस को बंद किया गया है, जो कि जितने भी भक्त आ रहे थे ये नहीं आ सक रहे और तकलीफें इतनी बढ़ गई है कि उनको इटारसी आके रुकना पड़ता है, वहाँ अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती है भक्तों को। जो हम ये चाहते हैं कि वो ट्रेन पुनः चालू हो। सबसे पहली बात तो यह है कि पांडुरना से कई वर्षों से पैदल निशान यात्री निकलते हैं। आज भी हमारे मनोज जी हैं जो इस उद्देश्य से आए हैं, श्री दादाजी धुनीवाली जी के पास में अर्जी लगाने के लिए आए हैं कि दादा धाम एक्सप्रेस पुनः चालू की जाए। जय श्री राम।
उमेश बरगढ़ पांडुरंग से। कोरोना से पहले दादाधाम एक्सप्रेस का प्रमुख मार्ग था नागपुर से कटोल, नरखेड़, पांडुरना, मुलताई, आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, इटारसी, हरदा के रास्ते खंडवा तक। इसी मार्ग से हजारों श्रद्धालु बिना किसी ट्रेन परिवर्तन के सीधे दादाजी धाम पहुंचते थे। लेकिन ट्रेन बंद होने के बाद अब यात्रियों को 2 अलग अलग ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता है। पहले इटारसी तक एक ट्रेन से और फिर वहां से दूसरी ट्रेन बदलकर खंडवा पहुंचना पड़ता है। इससे यात्रा लंबी, महंगी और असुविधाजनक हो गई है। पदयात्रा के बाद पांडुरना नगर की प्रसिद्ध विशाल जाम सावली पदयात्रा समिति ने भी दादाधाम एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने की मांग को और मजबूत किया। समिति ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे महाप्रबंधक व रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक तथा संबंधित रेलवे अधिकारियों को आवेदन एवं ज्ञापन सौंपकर दादाधाम एक्सप्रेस को शीघ्र पुनः शुरू करने की मांग की। समिति का कहना है कि खंडवा स्थित दादाजी धाम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। ट्रेन बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सीधी रेल सुविधा का अभाव लगातार महसूस किया जा रहा है। इसी बीच छिंदवाड़ा पांडुरना लोकसभा सांसद बंटी विवेक साहू ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दादाधाम एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया है। सांसद द्वारा इस विषय को सीधे रेल मंत्री के समक्ष उठाए जाने के बाद श्रद्धालुओं में एक नई उम्मीद जागी है कि वर्षों से लंबित यह मांग अब निर्णायक स्तर तक पहुंच चुकी है और इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। साथियों, दादाधाम एक्सप्रेस को पुनः शुरू करना ही नहीं बल्कि इसे छिंदवाड़ा तक विस्तारित करने की मांग भी कई बार रेलवे बोर्ड और रेल मंत्री के समक्ष रखी जा चुकी है। वर्तमान में ट्रेन का पारंपरिक मार्ग नागपुर, कटोल, नरखेड़, पांडुरना, मुलताई, आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, इटारसी, हरदा होकर खंडवा रहा है। वहीं प्रस्तावित विस्तारित मार्ग नागपुर से सावनेर, सौंसर, रामाकोना, छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नार देव, आमला, बैतूल, घोड़ाडोंगरी, इटारसी, हरदा, खंडवा होगा। यदि यह विस्तार स्वीकृत होता है तो छिंदवाड़ा, परासिया, जुन्नार देव, आमला, बैतूल तथा पूरे सतपुड़ा क्षेत्र के लाखों श्रद्धालुओं को पहली बार दादाजी धाम के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। अब देखने वाली बात होगी 19 श्रद्धालुओं की 360 किलोमीटर लंबी पदयात्रा, गुरु पूर्णिमा पर की गई प्रार्थना, विशाल जाम सावली पदयात्रा समिति द्वारा रेलवे अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन तथा सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा रेल मंत्री को दिए गए प्रस्ताव के बाद क्या रेल मंत्रालय दादाधाम एक्सप्रेस को दोबारा पटरी पर उतारने का फैसला लेता है। यदि यह ट्रेन पुनः शुरू होती है और भविष्य में छिंदवाड़ा तक विस्तारित की जाती है तो यह केवल एक रेल सेवा की बहाली नहीं होगी बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी आस्था, सुविधा और जन भावनाओं का सम्मान भी होगा। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।